हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मिसकैरेज या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में, जो किसी भी महिला के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से पेनफुल होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिसकैरेज के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, साथ ही साथ होम्योपैथी कैसे इसमें आपको हेल्प कर सकती है। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अगर आपको रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हो, रिकरेंट मिसकैरेज आ रहे हैं, बार बार आपको जो प्रेगनेंसी है ठहरती है और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। अब बात करते हैं मिसकैरेज के बारे में। तो मिसकैरेज क्या होता है? मिसकैरेज है स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मतलब आपका जो प्रेगनेंसी होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से आप काउंट करें, उससे लेकर 20th वीक तक में कभी भी अगर आपको स्पॉन्टेनियसली जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको हम मिसकैरेज कहते हैं या फिर इसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी कहते हैं। 10 to 15% प्रेगनेंसीज नेचुरली रिजल्ट इन अबॉर्शन और मिसकैरेज। तो बिना किसी कारण के भी कई बार अबॉर्शन हो जाता है, कारण पता नहीं चल पाते हैं। और अगर आपको रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं और ये 3 बार से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या फिर RPL कहते हैं। अगर कारणों की बात करें तो कारणों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी इनिशियली जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें प्रेगनेंसी लॉस होने के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला होता है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो गई, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी हो गई, जो बेबी बना है उसमें, तो उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे ये नेचर का ही एक प्रोसेस होता है कि जिससे बेबी जो है किसी एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा ना हो। इसके लिए वो अगर किसी एबनॉर्मलिटी के साथ बेबी आप पे फॉर्म हो गया है तो उसको नेचुरली ही टर्मिनेट कर देता है नेचर। दूसरा जो रीज़न होता है, रिस्क फैक्टर होता है, वो होता है इंक्रीज मैटरनल एज। अगर मदर की एज ज़्यादा है तो ऐसे में भी अबॉर्शन और मिसकैरेज के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड होता है क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, किडनी डिजीज़ हो गई, लूपस डिजीज़ हो गई या ऑटो इम्यून डिजीज़। अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो इसकी वजह से भी मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो गए, जैसे कि अनकंट्रोल्ड हाइपो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, PCOD हो गया या फिर इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, तो इस सब की वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या फिर आप ड्रग इनटेक कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप में एक्सेसिव वेट है या फिर आप अंडर वेट हैं तो इसकी वजह से भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं, वर्क प्लेस पे टॉक्सिन्स होते हैं, जिसके एक्सपोजर की वजह से आप में मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें स्पेशली लेड और मर्क्यूरी जो टॉक्सिन्स होते हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हाई रहते हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के कारणों की बात करें, काजेस की बात करें, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको कहीं का इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया आपको जेनाइटल ऑर्गन्स का या फिर पेल्विस का, तो इसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। या फिर अगर आपको जनरलाइज सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गया, जैसे बहुत हाई ग्रेड का फीवर आ गया, तो इसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। साथ ही साथ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के केसेस में मिसकैरेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें आपको कोई भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, कुछ भी आपको पेन नहीं होता है। आपका जो सर्विक्स होता है यानी जो यूट्रस का माउथ होता है वो वीक हो जाता है, प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पाता और डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट हो जाती है। इसके अलावा
कुछ यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी मिसकैरेज होते हैं, कुछ बाय बर्थ यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, गर्भाशय की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, या फिर कई बार यूट्रस में जो है ग्रोथ हो जाती है, पॉलिप्स हो गए, फाइब्राइड हो गया, तो इसकी वजह से भी आपको एबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। तो ये हो गए कारणों की बात। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि कोई भी कॉज पता नहीं चल पाता कि किस वजह से मिसकैरेज हुआ है। जनरली ऐसा माना जाता है कि हर मिसकैरेज के बाद आपकी नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसमें मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मिसकैरेज के बाद भी 90% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है वो काफ़ी हेल्दी होती है। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ मैं प्रिवेंटिव टिप्स आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला है कि अगर आपको कोई क्रोनिक कंडीशन है, कोई भी क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि वो कंट्रोल्ड रहे, अनकंट्रोल बिल्कुल भी ना हो। दूसरा, अपना वेट मेंटेन करके रखिए, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उसको क्विट कीजिए। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो एक राइट एज में ही प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है खतरा भी बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कि कभी भी आप मिसकैरेज के लिए अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। ये आपकी गलती नहीं है कि आपको मिसकैरेज हो गया। पॉजिटिव रहिए और आगे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सारी कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है। होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर आपको रिकरेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं, यानी बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं, कोई भी कॉज नहीं पता चल पा रहा है, या फिर कई बार आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, या फिर कुछ यूट्राइन मेलफॉर्मेशंस की वजह से बार बार आपको एबॉर्शन हो रहे हैं। सभी केसेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। स्पेशली अगर आपको अर्ली मंथ्स में एबॉर्शंस हो जा रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में एबॉर्शंस हो जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है होम्योपैथी। होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि सबाइना हो गई, सिकेलकॉर हो गई, कॉलोफाइलम, विबर्नम, ओपुलस, ये सब बहुत अच्छा काम करती हैं अगर आपको रिकरेंट या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन की प्रॉब्लम है तो। लेकिन ये सब मेडिसिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को विजिट करके ही यूज कीजिए। आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपकी जो मेडिसिन आएगी वही आपको यूज करना है, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगी और आपकी इस प्रॉब्लम से आप पूरी तरीके से छुटकारा पा जाएंगे। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।